नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और देखें सर जी, हम लोग कर रहे हैं अपना रियल एनालिसिस। तो सर जी लास्ट एक दो दिन से वीडियो जो है वो नहीं आई है, उसके लिए माफ़ी। थोड़े से काम थे तो उस वजह से वीडियो मैं बना नहीं पाया। तो आज देखो सर जी, हम लोग क्या करेंगे, आज हम समझेंगे रियल एनालिसिस के अंदर अपना नेबरहुड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेबरहुड बोलते किसे हैं, नेबरहुड पहचानोगे कैसे, नेबरहुड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इससे जुड़ी सर थ्योरम्स क्या हैं। तो सारा का सारा जो ये मसला है आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। और देखो आप जो है मैसेज करके पूछते हो सर जी, बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो सर इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें आज का जो टॉपिक है, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है, समझ आता है तो लाइक ज़रूर करा करें, और हो सके तो सर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। वेरी गुड। तो सर जी देखो, नेबरहुड की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। ये क्या किताबी डेफिनेशन है, बाउंसर जाएगी, घबराना मत, उसके बाद मैं आपको अपनी आसान भाषा में समझाऊंगा। कहता है अ सेट एन इज कॉल्ड अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पी इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई कंटेनिंग पी एंड कंटेन्ड इन द सेट। अब यहाँ पे ना इस डेफिनेशन में सर कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जो अपने काम की है। लाइक कह रहा है कि अ सेट एन इज कॉल्ड अ नेबरहुड, यानी नेबरहुड हम किसको बोलने वाले हैं सर, किसी सेट को बोलने वाले हैं। किसका नेबरहुड होने वाला है, किसी पॉइंट का नेबरहुड होने वाला है ना। ये आपकी जो बुक है ना, ये बुक की डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन में से सर हम अपने काम की चीज़ें छांट रहे हैं, फिर समझेंगे उसको हम अपने तरीके से। तो क्या कहता है, अ सेट एन इज कॉल्ड अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पी, यानी नेबरहुड किसको बोलने वाले हैं जी, हम लोग किसी सेट को बोलने वाले हैं। नेबरहुड होता किसका है जी, आप कहेंगे किसी पॉइंट का होता है, ठीक है। अब देखो वो कहता है कि आप किसी सेट को किसी पॉइंट का नेबरहुड कब बोलोगे, जब एक ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करता हो जिसके अंदर पी भी आ जाए उस ओपन इंटरवल के अंदर, और जो आपका इंटरवल है वो सेट के अंदर हो। समझ नहीं आया ना। देखो ये पहले किताबी डेफिनेशन से समझो, फिर अपना जो देसी जुगाड़ तरीका है सर उससे समझते हैं कि नेबरहुड एक्चुअल में हम पहचानते कैसे हैं। लेट से सर अपने पास कोई इंटरवल है 5 से लेके 10, ये इंटरवल है अपने पास, ठीक है सर जी। ये इंटरवल है, कोई दिक्कत नहीं है जी, सेट है अपना ये। अब मैं कहता हूँ जी मेरे को ये बताना है क्या ये सेट 6 का नेबरहुड है। आपने कोई पॉइंट लिया 6, हमें ये बताना है क्या ये जो आपका सेट है ये 6 का नेबरहुड है। आप देख लो सर, ऐसा कोई ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर, या 7 ले लो तो और आसानी से आप समझ पाओगे। लेट से 7 है कोई नंबर, तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं क्या 7 का नेबरहुड ये सेट है। तो आप ये सोचो सर, इस सेट का कोई ऐसा सबसेट है जिसके अंदर 7 आता है। आप देखो एक एक इसका सबसेट ये हो सकता है ना, लाइक ओपन इंटरवल के अंदर, क्या कहते हो सर जी, ये 6,11 ओपन इंटरवल है, इसी सेट के अंदर मिलेगा ये। या ऐसा हम बोलें 11 छोड़ो, आप 10 ही ले लो या 9 ले लो, क्या ही दिक्कत है सर जी, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपने तो बस इतना जज करना है क्या 7 इसके अंदर आ रहा है और क्या ये इसके अंदर आ रहा है। देखो दो बातें, ये किताबी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं अपनी भाषा में भी समझाऊंगा। क्या समझाना चाह रहा है आपको किताब वाला, कि आप ये देखो ये 5 से लेकर 10 तक आपका एक ये सेट था, इंटरवल गिवन है। इस इंटरवल के अंदर ये आता है और इसके अंदर 7 मिलता है। तो हम बोलेंगे जो पी पॉइंट था उसके लिए एक ऐसा ओपन इंटरवल मिल गया जिसके अंदर पी पॉइंट है, और ये इंटरवल इस सेट के अंदर है, यानी ये सेट जो है इसका क्या हो गया, नेबरहुड हो गया। अब सर आसान तरीका समझो, ये था लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड वे। आपका सेट कहाँ से कहाँ है सर जी, 5 से लेके 10 तक, ये 5 है, लेट से ये 10 है। आप क्या नंबर ले रहे हो, आप नंबर ले रहे हो सर 7, यही तो नंबर ले रहे हो, तो 7 कहीं यहाँ आएगा 7। आप देखो सर, हम ये कहते हैं कि पी पॉइंट है ना आपका, 7 पी है, हम ये कहते हैं आप P में से जो है ना वो एप्सिलन माइनस कर दो और P में आप एप्सिलन ऐड कर दो। अब ये एप्सिलन किस बला का नाम है सर जी, आप कहोगे ये कहाँ से बीच में आ गया। तो देखें आपका जो एप्सिलन है ये कोई पॉजिटिव नंबर है, तो साथ में अगर आप एप्सिलन जोड़ते हो तो सर कहाँ तक पहुँचोगे, आप यहीं तक पहुँचोगे। एप्सिलन कोई भी पॉजिटिव नंबर है, साथ में एप्सिलन माइनस करोगे तो यहाँ लेट से
आप सर ये चेक कर लो, ये चीज़ इसके अंदर आ रही है। ये बड़ा ही आसान तरीका है चेक करने का। ये चीज़, ये P माइनस एप्सलन, P प्लस एप्सलन, क्या ये इसके अंदर आ रहा है? ये चीज़ क्या इसके अंदर आ रहा है? आप कहेंगे जी ये तो बिल्कुल ही आ रहा है। सर अगर आ रहा है तो हम कहेंगे कि जो आपका 7 है, 0.5 से लेके 10, ये इसका क्या है? नेबरहुड है। ये सेट 7 कोई पॉइंट आपने लिया है, उस पॉइंट का नेबरहुड कहलाएगा। समझ रहे हो सर लॉजिक? क्या चेक कर लेना है आपने? प्लस और माइनस। लाइक आपसे कोई पूछ ले कल को 1.5 शाना सर आए, मार्केट में कमी थोड़ी है 1.5 शानों की। वैसे तो हम सारे केसेस कवर करेंगे 1 बाय 1, टेंशन मत लो आप, बट स्टिल अभी एक ऐसा डिस्कस कर लेते हैं कि मान लो आपसे कोई कल को 1.5 शाना कहता है 0.5 ही है आपका। आपको ये बताना है क्या जो 5 है पॉइंट, उसके लिए ये जो आपका सेट है ये नेबरहुड कहलाएगा। तो देखो 5 में आप एप्सिलन ऐड करोगे तो यहाँ पहुँचोगे, लेकिन 5 में जैसे ही एप्सिलन घटाओगे तो सर जी आप बाहर आ गए। आप देखो क्या ये चीज़ इसके अंदर है? आप कहेंगे जी नहीं है, देखो बाहर चला गया ना। आपका 5 प्लस एप्सिलन तो आ रहा है 5 से लेकर 10 के बीच, लेकिन 5 माइनस एप्सिलन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना उस्ताद जी। तो आप कहोगे जो आपका ये P.5 है, इस पॉइंट के लिए ये सेट एक नेबरहुड का काम नहीं कर सकता, क्योंकि P माइनस एप्सिलन इस सेट से बाहर जा रहा है। कंडीशन ये है कि P जो है मतलब ये बेसिकली जो सेट है ये ओपन इंटरवल, ये आपका बिलोंग करना चाहिए किससे? जिस भी सेट को आप चेक कर रहे हो। लाइक ये सेट n था, तो अगर मैं बोल दूँ इफ़ इट बिलोंग्स टू n, देन n इज कॉल्ड अ नेबरहुड ऑफ पॉइंट P। लॉजिक समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर ये बिलोंग करता है सर n से, देन वी कैन से दैट सेट इज बिहेविंग एज अ नेबरहुड फॉर पॉइंट P। समझ रहे हो सर बात को कि P पॉइंट के लिए अब ये जो सेट है वो एक नेबरहुड की तरह काम कर रहा है। तो ये क्या इनिशियल थ्योरी है कि नेबरहुड होता क्या है, कैसे पहचानना है। सर इसके डिफरेंट केसेस हम लोग देखेंगे, घबराने का बिल्कुल भी नहीं है। एक तो गर्मी बहुत तेज़ हो रही है आज, आप लोग देख ही रहे होगे, खैर तो क्या ही कर सकते हैं। तो पहले मुझे बताना सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, वेरी गुड। मुझे बताइएगा कमेंट के अंदर, क्या सर आपको ये नेबरहुड का कॉन्सेप्ट समझ आया? कैसे पहचानते हैं वो छोड़ो, अभी वो हम केसेस करेंगे तब आप उसमें एकदम सर एक्सपर्ट हो जाओगे, ये मेरी श्योरिटी है, टेंशन ना लो। अभी आप ये बताना क्या आपको ये नेबरहुड का कॉन्सेप्ट हल्का हल्का समझ आया, कैसे हम नेबरहुड बता पा रहे हैं? देखो सर अगर आपको कोई मसला भी रहता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो है इस पर अपने डाउट क्लियर कर लेने। 93 101 72 405 ये आप ही लोगों के लिए काइंड ऑफ हेल्पलाइन समझ लो। आप इस पे व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। और देखो जिनको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल का एक लिंक गिवन है, सर उस चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लें। उस्ताद जी देखो अब बात करेंगे हम लोग किसकी? डिलीटेड नेबरहुड की। तो डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है इसको समझते हैं। कहता है इफ फ्रॉम द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट द पॉइंट इटसेल्फ इज एक्सक्लूडेड और डिलीटेड, वी ऑब्टेन्ड द सो कॉल्ड डिलीटेड नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। सर जी उम्मीद करता हूँ ये डेफिनेशन बाउंसर गई होगी, नहीं गई तो सर जी लाइक कर देना वीडियो को। ठीक, देखो जी वो क्या कहना चाह रहा है कि आपका जो नेबरहुड है अगर उसमें से वो पॉइंट ही गायब है जिस पॉइंट का वो नेबरहुड था, तो उसको हम बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड। एग्जाम्पल देखिएगा सर मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे वो क्या कहता है किताबी भाषा में, इफ़ कैपिटल N इज़ अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट P, देन द सेट N माइनस P इज़ अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ P। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे समझ नहीं आता है भैया, हम लोग इंसान हैं। तो वही है 5 से 10 अपना एक इंटरवल है। मैं कहता हूँ जी मेरा सेट है 5 से 7 5 से 10 -7। ये हम लोग बात कर लेते हैं कि इस सेट के अंदर सर 7 नहीं आता है, ठीक है, और मैं 7 यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ। अब देखो आप 7 प्लस एप्सिलन यही मिलेगा, 7 माइनस एप्सिलन यही मिलेगा। तो ये चीज़ इस सेट के अंदर तो आ रही है, 7 प्लस एप्सिलन भी देखने को मिल रहा है,
और 7 माइनस एप्सिलॉन भी देखने को मिल रहा है। भाई 7 ही तो देखने को नहीं मिल रहा ना, तो आप देखो हम ये तो बोल ही सकते हैं क्या कि 0.7 के लिए ये जो आपका सेट है ये नेबरहुड है, बोल सकते हैं उस्ताद जी, क्या कहते हो? लेकिन आप ये कहोगे सेट में से वो पॉइंट ही गायब है, ये नेबरहुड है 7 का, लेकिन इसमें से 7 ही गायब है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो है सर 7 का एक डिलीटेड नेबरहुड है। क्या कहते हो सर जी, क्या कहेंगे इसको कि ये आपका 7 का एक डिलीटेड नेबरहुड है। समझ रहे हो सर जी लॉजिक कैसे हम पहचान रहे हैं कि अगर आपका वो पॉइंट ही गायब है ना, जैसे ये एग्जांपल लिया हम लोगों ने और हम ऐसा बोल दे कि ये अपना सेट ऐसे है, 7 गायब है, लेकिन सर ये सेट जो है वो 7 का नेबरहुड तो है, क्योंकि 7 प्लस एप्सिलॉन 7 माइनस एप्सिलॉन तो देखने को मिल ही रहा है। देखने को क्या नहीं मिल रहा है? 7 नहीं मिल रहा है, जिस पॉइंट के लिए हम नेबरहुड चेक कर रहे थे, तो वो नहीं मिल रहा है, तो ठीक है हम कहेंगे जी ये जो है ये एक डिलीटेड नेबरहुड का एग्जाम्पल है। तो सर सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ही ले लें आप लोग। वेरी गुड। तो देखो उस्ताद जी, उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों से कि आपको ये डिलीटेड नेबरहुड का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आया होगा। अभी क्या है, हम लोग ना कुछ फेमस क्वेश्चन देखते हैं जो यूपीएससी में आने के चांसेस तो रहते ही हैं भैया, इस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इवन आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, गेट हो गया, आईआईटी जैम हो गया, सर वहाँ भी क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आ जाते हैं सर जी, ज्ञान होना जो है वो ज़रूरी है। तो मैं कुछ बातें बोलता हूँ, उसके बाद हम लोग देखो जो है वो एक साथ सॉल्व करेंगे मिलके। भैया आप लोग हेल्प करिएगा मेरी सॉल्व करने में, आप लोग हेल्प करोगे तभी जो है वो बात बन पाएगी। देखो सबसे पहले लॉजिक क्या कहता है कि अपने पास दुनिया में इंटरवल 4 टाइप के हो सकते हैं। ओपन इंटरवल ए बी, अगर अपने पास ओपन इंटरवल ए बी है तो लेट से ये अपना यहाँ पे ए ओपन है और ये बी है ना, ये ए बी है, ओपन इंटरवल है, ठीक है। वो ये कहता है कि जो आपका ये ओपन इंटरवल ए बी होता है ये सर आपका, इसको ओपन को ना मैं ऐसे बना लेता हूँ तो थोड़ा आपको विजुअलाइज करने में आसानी रहेगी कि जो ये ओपन इंटरवल ए बी है इसके अंदर जितने भी नंबर आते हैं, क्या आते हैं सर जी, इसके अंदर जितने भी नंबर आते हैं ये सेट उन सब का नेबरहुड बनता है। कैसे, क्या बात कह रहा हूँ, ये जो आपका ओपन इंटरवल है ए बी, इसके अंदर सर जितने भी नंबर आ रहे हैं ये उन सब का क्या बनता है, नेबरहुड। कैसे बनता है देख लेते हैं उस्ताद जी, टेंशन मत लिया करो बस आप लोग। तो यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे कोई नंबर लोगे तो क्लियरली प्लस माइनस एप्सिलॉन यही मिलेगा। किसी के मन में सवाल आए सर यहाँ ले ले तो भाई यहाँ भी तो प्लस माइनस एप्सिलॉन मिलेगा ही, जो आपका एप्सिलॉन है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, बस ये कंडीशन है। एप्सिलॉन में भी 0.000000001 हो ही सकता है सर जी, एप्सिलॉन क्या है 0 से बड़ा ही तो है। तो अगर आप बिल्कुल इसके पास भी पॉइंट ले लोगे तो ये देखो फिर प्लस माइनस एप्सिलॉन आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम क्या कहते हैं कि जितने भी नंबर आ रहे हैं ए से बी के बीच में, ए और बी तो आपके इंक्लूडेड है नहीं, तो ए से बी के बीच में जितने भी नंबर आएंगे ये सेट उन सब का क्या काम करेगा, नेबरहुड। सर जी बताना मेरे को कमेंट में कितना समझ आ रहा है कितना समझ नहीं आ रहा है ना। थोड़ा सा ये ऐसा आसान ही टॉपिक है यार वैसे देखोगे तो। और सर क्या हो सकता है, एक तरफ क्लोज इंटरवल हो एक तरफ ओपन इंटरवल हो, इसको भी देख लेते हैं सर। तो ए साइड क्लोज है तो मैं ए साइड ऐसे ले लेता हूँ और बी साइड ओपन है तो मैं ऐसे ले लेता हूँ। अब हमें देखना है क्या ये जो अपना सेट है इस सेट के अंदर आने वाले जो पॉइंट हैं क्या ये सेट उनका नेबरहुड बन पाता है या नहीं बन पाता है। देखो कैसे चेक करेंगे, आप देखो सर बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच में तो आजू बाजू मतलब प्लस एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन देखने को मिलेगा। सर जी बी वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पास ले आओगे तो प्लस एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन देखने को मिलेगा, लेकिन दिक्कत है ए को। क्यों, इस बार तो ए आपका क्या है सर जी, इंक्लूडेड है ना, इंक्लूडेड। तो अगर मैं ए पॉइंट की ही बात कर लूँ तो ए प्लस एप्सिलॉन तो है,
लेकिन सर जी a माइनस एप्सलॉन इस सेट के अंदर नहीं आता। तो क्या बात समझ आई भैया? हमें बात ये समझ आई कि ये जो सेट है आपका a से b, मतलब एक तरफ ओपन इंटरवल एक तरफ क्लोज इंटरवल, ये हर एक पॉइंट का नेबरहुड बनेगा जो भी सेट के अंदर आ रहा है एक्सेप्ट आपका a। क्यों? a में प्लस एप्सलॉन तो देखने को मिलता है लेकिन माइनस एप्सलॉन सर जी इस सेट के अंदर देखने को नहीं मिलता। क्या ये बात हजम होती है आप लोगों को? तो ये सबका नेबरहुड है एक्सेप्ट ए का ये नेबरहुड नहीं है। गॉट इट? अगला देखें सर एग्जांपल, ऐसे मैं आपसे पूछ लूं ओपन इंटरवल ए क्लोज इंटरवल बी, तो आप क्या कहोगे? ये हर एक पॉइंट का नेबरहुड है एक्सेप्ट पॉइंट बी। सर बताइएगा क्या ये लॉजिक समझ आ रहा है या करके दिखाऊं? मतलब यार अभी तो कैसे बता पाओगे? कमेंट में बताना क्या आपको ये लॉजिक समझ आया। नहीं आया तो सर जी कमेंट कर लेना, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, और तो क्या ही है। सेम इसी के जैसा है कि जब आप बी ही ले लोगे तो बी में माइनस एप्सिलॉन तो मिलेगा इस सेट के अंदर, लेकिन b प्लस एप्सिलॉन सेट से क्या चला जाएगा? आपका बाहर चला जाएगा। और जैसे ही बाहर गया सर जी मामला गड़बड़। हम बात कर लें सर जी क्लोज इंटरवल a, b की, तो अब क्या कहोगे? अब आप ये कहोगे जी ये हर एक पॉइंट का तो होगा नेबरहुड, लेकिन दो पॉइंट को छोड़ के दोनों केस क्या कर दिए सर जी? हमने कंबाइन कर दिए। वेरी गुड। तो हम कहेंगे एक्सेप्ट a एंड b, एक्सेप्ट a एंड b। वेरी गुड। अब देखो सर कुछ स्टेटमेंट्स हैं मैं बोलता हूँ और उसके बाद जो है हम लोग इनको जज करने की कोशिश करेंगे। ये क्या है सर जी? हैंड रिटन नोट्स है मेरे, तो जिसको भी चाहिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक है, आप जाओगे वहाँ ये मिल जाएंगे। सुनना मेरी बात। कहता है अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट कैन नॉट बी अ नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। ध्यान से सुनो और इसको लिखते भी चलो साथ साथ, क्या लिखना तो है ही। तो स्टेटमेंट लिखिएगा अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट कैन नॉट बी अ नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। कहता है कि मान लो सर जी आपके पास कोई नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, तो सेट कंसीडर कर लेते हैं। लेट से S इज अ सेट विच इज गिवन एज 1 2 3 4, नॉन एम्प्टी सेट है और सर जी फाइनाइट भी है, क्यों? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर फाइनाइट है, तो फाइनाइट है ही, ऑब्वियस सी बात है। आप देखें सर क्या ये सेट 2 का नेबरहुड है? आप कहोगे जी स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये फाइनाइट सेट अपने मेंबर का कोई भी आप मेंबर उठा लो उसका ये नेबरहुड नहीं होता। ऐसा क्यों है? इसको समझते हैं सर आराम से। आप देखो, आप कहते हो जी मैं वैल्यू उठाता हूँ 2 लेट से, तो सर जी क्या इस सेट के अंदर 2 प्लस एप्सिलॉन है? नहीं है सर जी, गायब है। 2 के बाद सीधा 3 है, देखो। गॉट इट? और आप चेक करो सर जी क्या इस सेट के अंदर 2 माइनस एप्सिलॉन है? आप कहेंगे कर लो बात भैया, ये भी गायब है। क्यों? 2 से पहले सीधा 1 है। समझ रहे हो सर जी? तो यहां से 2 प्लस एप्सिलॉन भी गायब है, 2 माइनस एप्सिलॉन भी गायब है। आप देखें सर हर एक के साथ यही रामायण है ना? यहाँ 1 माइनस एप्सिलॉन तो है ही नहीं और 1 प्लस एप्सिलॉन भी नहीं है। कोई भी एलिमेंट उठा लो भैया, कोई भी। तो स्टेटमेंट क्या कंक्लूड हुआ कि अगर आप कोई नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं और फाइनाइट सेट लेते हैं, तो जो सेट के मेंबर हैं सर जी उन सेट के मेंबर्स का जो नेबरहुड है वो S तो बिल्कुल नहीं हो सकता किसी भी हालत में। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि S कैन नॉट बी ए नेबरहुड ऑफ इट्स मेंबर्स। वेरी गुड सर जी, लॉजिक समझ आया, बहुत बढ़िया। अगला स्टेटमेंट देखो मैं बोलता हूँ, लिखिएगा, उसके बाद हम लोग जज भी करेंगे। कहता है दिस सेट N ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। कहता है जी अपने पास एक सेट है N नेचुरल नंबर का जो कि किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। सर जी समझते हैं कैसे? तो एक सेट ले लेते हैं जी अपन, किस चीज़ का? नेचुरल नंबर का। तो सेट क्या बनेगा सर जी अपना? ये बन जाएगा 1 2 3 4 डैश डैश अप टू इन्फिनिटी, बन ही जाएगा। देखो तो आप सर यहाँ पे देख लो, जब ये जो नेचुरल नंबर का सेट है, क्या इस सेट के अंदर मैं 2 की बात करूं तो 2 प्लस एप्सिलॉन मिलेगा? आप कहेंगे जी नहीं मिलेगा।
और मैं बात करूँ सर जी 2 माइनस एप्सिलॉन की, तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा सर जी। 2 प्लस एप्सिलॉन और 2 माइनस एप्सिलॉन किस में चला जाएगा? अपना रियल नंबर में चला जाएगा, है ना, डेसिमल वैल्यू आ जाएंगी, तो सर जी मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यानी नेचुरल नंबर का जो सेट है उसके अंदर सर आप कोई भी एलिमेंट उठा ले, मैं कहता हूँ कोई भी उठा लो, एलिमेंट जब उठाओगे तो सर जी उस एलिमेंट के लिए 2 प्लस एप्सिलॉन और 2 माइनस एप्सिलॉन उस सेट से बिलोंग नहीं करता। जब करता ही नहीं है तो क्या वो सेट सर नेबरहुड हो पाएगा? आप कहेंगे जी नहीं हो पाएगा। देखो नेबरहुड कब हो पाता? जब 2 प्लस एप्सिलॉन और 2 माइनस एप्सिलॉन भी इसी सेट के अंदर देखने को मिलते। वेरी गुड। अगला स्टेटमेंट देखें सर, अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। कहता है द सेट I ऑफ ऑल इंटीजर्स इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। द सेट I of all integers is not a neighborhood of any of its points। कहता है कि अपने पास एक इंटीजर्स का सेट है और इंटीजर्स का जो सेट है सर जी वो कभी भी नेबरहुड नहीं हो सकता अपने पॉइंट्स का। देखते हैं कैसे। तो इंटीजर ले लेते हैं भैया, कुछ नेगेटिव इंटीजर कंसीडर कर लेते हैं, कुछ पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है सर जी, आप देखो जब आप ये इंटीजर का सेट ले रहे हो तो मेरा वही सवाल है, आप 1 को ही उठा लो, क्या आपको सेट के अंदर 1 प्लस एप्सिलॉन मिलेगा? और क्या आपको सेट के अंदर 1 माइनस एप्सिलॉन मिलेगा? आप कहेंगे जी नहीं मिलेगा। क्यों? सर जी 1 के बाद सीधा 2 मिल रहा है देखो, और 1 से पहले सीधा 0 मिल रहा है, तो ये 1 प्लस एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन तो है ही नहीं इसके अंदर। समझ रहे हो ना सर जी बात को? तो हम कहेंगे ये जो सेट है इंटीजर्स का ये अपने किसी भी मेंबर का क्या नहीं होता? नेबरहुड नहीं होता। वेरी गुड सर जी। अगला स्टेटमेंट देखें तो अगला स्टेटमेंट ये कहता है उस्ताद जी, कहता है द सेट Q ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। जो रैशनल नंबर का सेट होता है सर जी वो भी अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। सर जी क्यों? क्योंकि अगर आप किसी रैशनल नंबर में एप्सिलॉन ऐड करो, किसी रैशनल नंबर में से एप्सिलॉन माइनस करो, तो वो रैशनल नंबर के सेट के अंदर देखने को नहीं मिलता। वेरी गुड। इसको आप सर जी बताना क्या आपको ये स्टेटमेंट समझ आ रहा है? मैं रिपीट करता हूँ, देखो एक और बारी। द सेट Q ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। आपने करना है सर जी कमेंट में मेरे को बताना है। वेरी गुड। अगला स्टेटमेंट सुनो सर इसी बात पे। दिस सेट ऑफ Q डैश ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। कहता है जो अपने इर्रेशनल नंबर का सेट है सर जी वो भी अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं हो सकता। ये आपने सर मेरे को कमेंट करके बताना है कि आप इस चीज़ को वेरीफाई कर पा रहे हो। ये स्टेटमेंट क्या है, आपने एग्जाम के लिए सीधे याद रखने हैं, कहीं पे सर बीच में फिट हो सकते हैं या सीधा आपसे पूछा जा सकता है, समझ रहे हो? और नॉलेज के लिए तो सर ज़रूरी है ही। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो इर्रेशनल नंबर का सेट है वो भी सर जी किसी भी नंबर का मतलब अपने ही सेट के मेंबर का नेबरहुड नहीं हो सकता। क्यों? आप किसी इर्रेशनल नंबर को उठाएं, उसमें प्लस एप्सिलॉन ते माइनस एप्सिलॉन करें और चेक करें क्या वो उस सेट के अंदर देखने को मिलता है? आप कहेंगे जी वो सेट के अंदर देखने को नहीं मिलता। वेरी गुड सर। अगला देखें आप जो है स्टेटमेंट क्या कहता है, दिस सेट आर ऑफ रियल नंबर्स इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। सर जी एकदम से जज्बात ही बदल दिए इन्होंने। तो कहता है जो रियल नंबर का सेट है वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। सर जी देखते हैं कैसे, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखो हम कहते हैं जी रियल नंबर है अपने पास, सेट है रियल नंबर का, तो ऐसे नंबर लाइन ले लें। आप देखो कोई भी नंबर कंसीडर कर लो 1, तो आप देखो 1 प्लस एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन कहाँ जाएगा सर जी? रियल नंबर के सेट में मिलेगा ना। आप कोई भी नंबर कंसीडर कर लो भैया, उसका प्लस एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन कहाँ मिलेगा आपको? रियल नंबर के अंदर ही मिलेगा। नंबर लाइन पे प्लॉट कर ही सकते हो उसको भी। तो हम कहेंगे दैट रियल नंबर जो है, रियल नंबर का जो सेट है वो अपने हर एक मेंबर का क्या है सर जी? नेबरहुड है।
ये जो स्टेटमेंट है सर जी मेरे को बताना क्या आपको स्टेटमेंट ये समझ आती है, ये एक्सप्लेनेशन समझ आती है और कितना अच्छे से समझ आ रहा है मेरे को बताइएगा। अभी हम देखो एक प्रूफ की तरफ चलते हैं। सर जी ये पहला थ्योरम है। देखो इस थ्योरम को करने से पहले सर जी एक स्टेटमेंट अपना रह गया है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कहता है एनी सेट n, मतलब नेचुरल नंबर का सेट है, कैन नॉट बी ए नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट ऑफ r माइनस n। क्या कह रहा है जी, कोई भी नेचुरल नंबर का जो सेट है, कोई भी नेचुरल नंबर का जो सेट है वो नेबरहुड नहीं हो सकता सर जी किसका, r माइनस n का। किसका नहीं हो सकता नेबरहुड, r माइनस n का नेबरहुड नहीं हो सकता। एक बार ही उस्ताद जी इसको वेरीफाई कर लेते हैं, देखो है ना, एक स्टेटमेंट रह गया सर जी, क्यों ही छोड़े उसको, फिर अपने थ्योरम पे आ जाएंगे। तो आपने सर कोई मेंबर उठाना है जो r माइनस n का, रियल नंबर में से आप नेचुरल नंबर उड़ा दो। चलो अगर मैं पॉजिटिव की ही बात करूँ, रियल में से नेचुरल हटाऊंगा 1.4, इस सेट से बिलोंग करेगा, 1.4 करेगा सर जी बिलोंग। आप देखो 1.4 प्लस एप्सिलन और 1.4 माइनस एप्सिलन क्या नेचुरल नंबर में देखने को मिलेगा? आप कहेंगे जी नहीं देखने को मिलेगा। क्या कह रहा हूँ मैं, रियल नंबर में से आप नेचुरल नंबर हटा दो, पॉजिटिव नंबर की बात कर लेते हैं। तो रियल में से नेचुरल हटाएंगे तो 1.4 किस में आएगा सर जी, इस सेट से बिलोंग करेगा, है ना, डेसिमल वैल्यू है ये, तो नेचुरल नंबर तो है नहीं, यानी नेचुरल नंबर तो हटा दिया है। आप देख लो इसमें प्लस एप्सिलन करो या इसके अंदर आप माइनस एप्सिलन करो, क्या ये दोनों नंबर आपको नेचुरल नंबर के सेट में देखने को मिलेंगे? आप कहोगे जी नहीं देखने को मिलेंगे। जब उस्ताद जी देखने को ही नहीं मिलेंगे तो स्टेटमेंट हो गया वेरीफाई, क्या कि कोई भी सेट n r माइनस n के जो मेंबर हैं उनका नेबरहुड नहीं हो सकता। गॉट इट, बहुत बढ़िया। तो अभी देखो सर जी ये थ्योरम जो है ये देख लेते हैं हम लोग, क्या कहता है थ्योरम, रीड करते हैं एक बारी। कहता है इफ m इज अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x एंड m जो है वो किसी n सेट के अंदर कंटेन्ड है, देन n इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ पॉइंट x। वैसे तो ये लॉजिकली देखो करेक्ट है सर। कैसे? मैं कहता हूँ कि 2,3 नेबरहुड है 2.5 का, 2.5 का नेबरहुड क्या है आपका, ये सेट है 2,3, ठीक है। और मैं कहता हूँ जी ये जो सेट है ये कंटेन कर रहा था किसके अंदर, 1,5 के अंदर। जो आपका 2,3 सेट है, ये जो सेट है ये इसके अंदर था और 2,3 सर इसका नेबरहुड है, तो क्या 1,5 इसका नेबरहुड नहीं होगा? आप कहेंगे जी बाय डिफ़ॉल्ट हो ही जाएगा। देखो क्योंकि अगर 2,3 इसके अंदर कंटेन कर रहा है और ये नेबरहुड है, तो आप लॉजिकली सोचो क्या 1,5 ये जो सेट है, मतलब 1 से लेके 5 तक पूरी वैल्यूज़ है रियल नंबर्स की, क्या ये इस पॉइंट का नेबरहुड नहीं होगा? आप कहेंगे जी होगा। यही तो थ्योरम कह रहा है। देखो क्या कह रहा है कि m आपका नेबरहुड है किसका, किसी पॉइंट x का। तो पॉइंट x क्या है अपने पास 2.5 और m क्या है अपना ये सेट। और कहता है जी जो m सेट है वो n सेट के अंदर है, आपका ये n सेट है, तो देख लो n जो है वो m को कंटेन कर ही रहा है। तो बस ये प्रूफ करना है कि n जो है वो भी नेबरहुड है पॉइंट x का। अच्छा नेबरहुड वैसे तो आप देखो मेरे को बताना कि आप विजुअलाइज कर पा रहे हो इस चीज़ को कि 2,3 ये जो सेट है अगर ये इसका नेबरहुड है तो ये 1,5 जो है ये भी नेबरहुड होगा इसका, और m सेट इसके अंदर है। बताना मेरे को उस्ताद जी कमेंट के अंदर। तो इसको प्रूफ देखो हम लोग कैसे करेंगे सर। अच्छा स्पीड अगर तेज लगे तो सर बता देना कमेंट में, थोड़ा सा हम लोग स्लो डाउन हो जाएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक सर जी, आप जैसा कहेंगे वैसे ही चलेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि m जो है वो एक नेबरहुड है, हम लिखेंगे सिंस m इज अ नेबरहुड ऑफ x। तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि x ज़रूर बिलोंग करता है ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलन से लेके x प्लस एप्सिलन, और ये जो ओपन इंटरवल है सर ये किसके अंदर देखने को मिलता है आपको, m के अंदर देखने को मिलता है। आप बोल ही सकते हो वैसा। तो हम ये भी लिख सकते हैं क्या दैट x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलन x प्लस एप्सिलन, वेरी गुड।
दैट बिलोंग्स टू m एंड m कंटेन्ड इन n। मैं नहीं कहता जी, ऐसा थ्योरम का स्टेटमेंट ही कह रहा है। देखो तो यानी इनडायरेक्टली कैन वी से दैट x माइनस एप्सलन x प्लस एप्सलन इज कंटेन्ड इन सेट n। क्या हम बोल सकते हैं सर यहाँ पे ऐसा? आप कहोगे जी बिल्कुल बोल सकते हो। हैंस n इज ऑल्सो अ नेबरहुड। बोल ही सकते हैं ना उस्ताद जी। अब तो देखो कि जो n है वो भी आपका क्या है, एक नेबरहुड है। किसका सर जी? ऑफ पॉइंट x। तो इसका स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले तो। वेरी गुड। तो देखो सर, मेरे को बताइएगा कमेंट में क्या आपको ये थियरम समझ आया, और नहीं समझ आता है तो सर जी कोई दिक्कत नहीं है, अपना नंबर है ना आपके पास, वहाँ पे आप लोग डाउट पूछ लीजिएगा। तो सर जी सेकंड थ्योरम देखें आप लोग, क्या कहता है अ सेट n इज अ नेबरहुड ऑफ द पॉइंट p इफ एंड इफ ओनली देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट दिस कंडीशन होल्ड्स ट्रू। तो कहता है अगर ये कंडीशन ट्रू होल्ड करती है तभी आपका p पॉइंट क्या होगा सर जी? p पॉइंट का नेबरहुड सेट n होगा। यहाँ पे जो छोटा n है सर वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है। बेसिकली हमें ये कंडीशन ट्रू करवानी है कि अगर p का नेबरहुड n है तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू होल्ड करती है। ये सर जी अपना मोटो है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि अगर सेट n p पॉइंट का नेबरहुड है तो सर हमें ये कंडीशन होल्ड करवानी है कि ये ट्रू होती है। तो देखो सर जी प्रूफ देखते हैं इसका। अच्छा, इसका प्रूफ देखें उससे पहले सर जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा अपना, वो कृपया करके लास्ट वीडियो देखे। वहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसके अंदर यूज़ होंगी। तो देखो हम क्या कह रहे हैं कि जो आपका सेट n है वो p पॉइंट का नेबरहुड है। तो हम लिखेंगे दैट सेट n इज़ अ नेबरहुड of point P, so we can say that P belongs to some open interval P minus epsilon, P plus epsilon, और ये किसके अंदर है? आपका n के अंदर है। ऐसे ही तो करते आए हैं कि अगर आपको x प्लस एप्सलन x माइनस एप्सलन के बीच में मिल जाता है और ये चीज़ आपको सेट के अंदर मिल रही है तो आपका सेट क्या है? आपका वो नेबरहुड बन जाता है। यही तो वो कंडीशन है जिसको हम चेक करते हैं कि प्लस एप्सलन माइनस एप्सलन क्या उस सेट के अंदर मिल रहा है। और अगर p पॉइंट ही गायब है तो हम बोल देते हैं कि आपका वो नेबरहुड कैसा है सर जी? डिलीटेड है। वरना हम ये कंडीशन बोल देते हैं। समझ रहे हो बात को? चलो जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो ये कंडीशन तो जो है वो ट्रू होल्ड करता है। अगर अपना n क्या है? नेबरहुड है। किसका है नेबरहुड? p पॉइंट का है। तो ये कंडीशन हर हाल में ट्रू होगी ही होगी। इसको हम दे देते हैं जी इक्वेशन नंबर 1। ठीक। अब देखो हम ये जानते हैं वी नो दैट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। भाई एप्सिलॉन जो है कोई पॉजिटिव वैल्यू है। इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं क्या? दैट 1 बाय एप्सिलॉन इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। भाई 1 बाय एप्सिलॉन भी क्या आएगा? आपका 0 से बड़ा ही आएगा। अगर सर 1 बाय एप्सिलॉन 0 से बड़ा है तो ना हमने लास्ट सेशन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी आर्किमीडियन प्रॉपर्टीज़। वो ये कहता है कि अगर 1 बाय एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है सो वी कैन चूज अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n के बारे में क्या तारीफ है कि ये क्या है? आपका पॉजिटिव इंटीजर। ये वो प्रॉपर्टी है सर, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी थी ना। तो हम लिखेंगे ऐसा, अकॉर्डिंग टू आर्किमीडियन प्रॉपर्टीज वी कैन से दैट या वी कैन चूज n विच इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n इज ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन। तो n अगर 1 बाय एप्सिलॉन से बड़ा है तो इसके बेसिस पे क्या बोला जा सकता है? दैट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन सर 1 बाय n। उल्टा पुल्टा कर दो बस। तो क्या आ गया कंडीशन? दैट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1 बाय n। एक कंडीशन तो ये आ गई।
और सर जी अगर मैं माइनस में बात करूँ तो आप क्या कहते हो, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस एप्सिलॉन इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा सर जी, चेंज। तो इनइक्वालिटी ये बन गई। दोनों साइड आप p ऐड कर दो, दोनों ही इनइक्वालिटीज़ में दोनों साइड आप क्या ऐड कर दो सर जी, p, वो जो पॉइंट है। तो यहाँ पे देखो क्या आया, दैट p प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1/n प्लस p, और यहाँ से क्या आया, p माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन p माइनस 1/n। तो मुझे एक बात बताना सर जी, ये जो आपका है p माइनस 1/n से लेकर p प्लस 1/n, क्या ये इससे बिलोंग करेगा, p माइनस एप्सिलॉन से लेके p प्लस एप्सिलॉन, इस सेट के अंदर ये मिलेगा? क्यों? देखो आप क्या कह रहे हो कि जो आपका p प्लस मतलब p प्लस 1/n है वो इससे छोटा है p प्लस एप्सिलॉन से, और आप ये कह रहे हो कि p माइनस 1/n इससे बड़ा है p माइनस एप्सिलॉन से, यानी p माइनस 1/n बड़ा है p माइनस एप्सिलॉन से, और p प्लस 1/n छोटा है p प्लस एप्सिलॉन से। तो यानी ये जो दो वैल्यूज़ हैं, ये p माइनस 1/n से लेके p प्लस 1/n, ये वैल्यूज़ किन के बीच की हैं, p माइनस एप्सिलॉन से लेके p प्लस एप्सिलॉन तक। सर बताना मेरे को कमेंट में, ये इन दो स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन आपको समझ आता है कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि p प्लस 1/n छोटा है p प्लस एप्सिलॉन से, और p माइनस 1/n बड़ा है p माइनस एप्सिलॉन से। तो यानी p माइनस 1/n और p प्लस 1/n, ये जो वैल्यूज़ हैं ये किसके अंदर आ रही हैं, p माइनस एप्सिलॉन से लेके p प्लस एप्सिलॉन से p प्लस एप्सिलॉन तक। ये बताइएगा मेरे को, क्या ये हम बात बोल सकते हैं? और अगर ये बात हम बोल ही सकते हैं तो ये किससे बिलोंग, ये किसके अंदर है सर, n के अंदर है। तो इनडायरेक्टली क्या हम कह सकते हैं दैट p माइनस 1/n से लेके p प्लस 1/n आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सेट n के अंदर। और ये कब देखने को मिल रहा है, जब आपका सेट n एक नेबरहुड की तरह काम कर रहा है सर जी, किस पॉइंट के लिए, p पॉइंट के लिए। बताइएगा मेरे को कमेंट में। मेन तो सर इसमें ये वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप अगर आप समझ गए तो लंका जीत लिया आपने। मेरे को बताना क्या ये समझ आता है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक। तो इसका सर जी एसएस ले लें आप लोग, वेरी गुड। अभी ना सर एक थ्योरम और है, मैं डिक्टेट करता हूँ, वो आप वैसे ही समझ जाओगे, मतलब उसमें ऐसे कोई प्रूफ अपने को चाहिए नहीं, और वो वैसा प्रूफ उसका आता भी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थोड़ा सा था तो हम लोगों ने कर ही लिया है। देखो सारे थ्योरम्स के सर प्रूफ नहीं करने हैं आपने यूपीएससी के लिए, और थ्योरम की बात करें तो यूपीएससी में ही तो गेम है थ्योरम्स का। बाकी अगर आप आईआईटी जेम सीएसआईआर दे रहे हो, गेट दे रहे हो सर, उसमें तो थ्योरम पूछा ही नहीं जाता, प्रूफ थोड़ी आता उसके अंदर, तो कोई दिक्कत ही नहीं, बस थ्योरम मालूम होना चाहिए आपको। थ्योरम मैं डिक्टेट करता हूँ, लिखिएगा, फिर समझने की कोशिश करेंगे उसको ऐसे ही विजुअली। कहता है इफ़ m एंड n, इफ़ m एंड n आर नेबरहुड्स ऑफ अ पॉइंट x, इफ़ m एंड n आर नेबरहुड्स ऑफ अ पॉइंट x, then m intersection n is also a neighborhood of x। क्या कहता है, if m and n are neighborhoods of a point x, then m intersection n is also a neighborhood of x। भैया आपके पास दो सेट थे m और n, m था n था, दोनों ही नेबरहुड थे x के। आपने प्रूफ करना है कि इनका इंटरसेक्शन भी नेबरहुड होगा सर जी, किसका, x का। तो छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, देखो यहाँ पे आप वैसे ही समझ जाओगे। हम ऐसा बोलते हैं, लेट से अपना कोई m सेट है, m सेट है लेट से ये, और n सेट है लेट से ये, और अपना जो x है वो 3 है। अभी ये जस्टिफाई करना है ना, देखो x अगर आप 3 लेते हो तो 3 लेने के बाद m जो है सर इसका नेबरहुड बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा। n जो है वो भी इसका नेबरहुड बनेगा सर जी, ये कंडीशन तो अपन ने होल्ड करवानी है, वो तो कह ही रहा है।
कि अगर m और n दोनों ही नेबरहुड हैं किसके, x के। अब हमने देखना सर इनका इंटरसेक्शन, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, अगर आप देखो ये आ जाएगा क्या सर, ये x का नेबरहुड नहीं है। आप देख लो सर, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आपको जो दिमाग में आता है ना वो ले लो, बस आपने ये कंडीशन होल्ड करनी है कि वो दोनों ही सेट किसी पॉइंट x के नेबरहुड होने चाहिए। आपने सर ऐसा पॉइंट कंसीडर करना है, समझ रहे हो सर जी बात को, कि वो दोनों का ही मतलब x ऐसा कंसीडर करना और उसके साथ में सेट ऐसे कंसीडर करना कि m और n दोनों ही सेट इस x के नेबरहुड निकल के आए। और उसके बाद आप देखना क्या उनका इंटरसेक्शन भी x का नेबरहुड निकल के आता है। तो सर ये हर बार ट्रू है बात। छोटा सा एग्जांपल ले लिया, उम्मीद करता हूँ सर आपको थ्योरम ये समझ आ गया होगा। टोटल 3 थ्योरम जो हैं इससे जुड़े हुए थे। तो देखो सर, आज मेरी तरफ से जो है वो आज के लिए इतना ही था। 2 दिन से अभी वीडियो नहीं आया था सर, अब कोशिश करेंगे डेली वीडियो मिले आपको। मैं कोशिश करूँगा कि डेली आपको रियल एनालिसिस और वेक्टर कैलकुलस दोनों मिले, कोशिश मेरी ये है। बाकी देखो सर कितना ट्राई हो पाता है, कितना जो है मैं कोशिश करूँगा जितना पॉसिबल हो पाएगा मेरी तरफ से। एक तो मिलेगा ही मिलेगा, फॉर श्योर है। तो शुक्रिया सर आप लोगों का टाइम देने के लिए। अगर सर आपको आज का ये सारा का सारा रामायण समझ आया नेबरहुड का, तो आपने वीडियो को लाइक करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सच्ची गेम में चीटिंग नहीं चलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कंटिन्यू रख पाएँ। ऐसा ना हो कि सर कोई ऐसा बच्चा हो जो पैसों की वजह से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू नहीं रख पा रहा है, वो वंचित रह जाए इस सेवा से। समझ रहे हो सर बातचीत को। तो चलो जी शुक्रिया। देन देखो मैं आपसे जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।